सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार। गुरु नानक केयर में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टॉपिक द रिक्वेस्ट दैट केम वाज फॉर स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स जिसे हम बोलते हैं, उस पर डिस्कशन है। आज बात करेंगे। जैसे कमेंट आ रहे हैं, वी आर पिकिंग अप द टॉपिक्स एंड अपलोडिंग द वीडियोस। दोस्तों, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस, क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या रहती है स्लिप डिस्क की। आमतौर पे आपने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा, फैमिली में, फ्रेंड्स में, सर्कल में कहीं किसी ना किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। डिस्क स्लिप कर गई, डिस्क प्रोलैप्स हो गया। एक्चुअली द राइट टर्म इज़ स्पाइनल डिस्क हर्निएशन। आज बात करेंगे क्या होता है डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप डिस्क हमें किसे कहते हैं, क्यों होती है, क्या कारण है, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। और दोस्तों, नॉर्मली वी हैव ओनली पेन किलर्स। एलोपैथी में जैसे बात करते हैं ना, तो पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं या सर्जरी इज़ द फाइनल आउटकम। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। दोस्तों, बहुत कारगर दवाएं आती हैं। आज जिक्र करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के, जो क्योंकि स्लिप डिस्क में बहुत भयंकर किस्म का दर्द रहता है और सिंपल पेन किलर्स से वहाँ आराम नहीं आने वाला। जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होता आप मानेंगे मेरी बात, क्योंकि एग्जैक्टली साइट स्पेसिफिक मेडिसिन चाहिए हमें, क्योंकि जहाँ डिस्क स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रह रही है, वहाँ जो नर्व एंडिंग्स हैं, जहाँ पेन रह रही है, एग्जैक्टली वहाँ पे एक्ट करने की मेडिसिन चाहिए। आइए दोस्तों, पहले थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं क्या होता है स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स। The right term is spinal disc herniation. Let us see what it is. इसके लिए दोस्तों थोड़ी बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। क्या हमारा वो वर्टेब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम बैकबोन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे, बिकॉज द बेसिक पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट क्या रहता है, इसलिए डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज वी वोंट बी यूजिंग। सिंपल भाषा में बात करते हैं दोस्तों। बेसिकली जो बैकबोन रहती है, जिसे हम वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं, इट कंप्राइज ऑफ डिफरेंट वर्टेब्रे। अलग अलग वर्टेब्रे रहते हैं और उन वर्टेब्रे के बीच में ये डिस्क रहती है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, अगर किसी कारण से बिकॉज ऑफ एनी रीज़न लाइक स्ट्रेन, ट्रॉमा या इंजरी टू द वर्टेब्रा, वो जो आउटर रिंग रहती है उसकी फाइब्रस रिंग, अगर उसमें कहीं टीयर हो जाए, कोई क्रैक आ जाए, कोई स्पेस बन जाए, जिस वजह से क्या होता है, जो अंदर का सॉफ्ट सेंट्रल पोर्शन रहता है ना, जिसे हम डिस्क का पार्ट बोलते हैं, वो बल्ज आउट हो जाता है, थोड़ा सा उस टीयर में से बल्ज आउट हो जाता है, एंड इट गोज बियॉन्ड दैट द डैमेज्ड आउटर रिंग। इसे स्लिप डिस्क बोलते हैं, हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं, स्पाइनल डिस्क हर्निएशन इसे बोलते हैं। बेसिकली दोस्तों, स्लिप डिस्क जो टर्म यूज़ की जाती है, इट इज़ अ मिसनॉमर, बिकॉज डिस्क नेवर स्लिप आउट ऑफ प्लेस। ये जो डिस्क्स रहती हैं, ये वर्टेब्रा के साथ इतनी फर्मली अटैच्ड रहती हैं, दे नेवर गो आउट ऑफ प्लेस। सो स्लिप डिस्क इज़ अ रॉन्ग टर्म एक्चुअली। द राइट टर्म इज़ स्पाइनल डिस्क हर्निएशन या हर्निएटेड डिस्क इसे बोलते हैं। और दोस्तों, इसके कारण देखते हैं, बेसिक कॉज क्या रहता है, क्यों होता है ये। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ कोर्स ड्यू टू सम ट्रॉमा, सम स्ट्रेन, सम इंजरी। एंड सेकेंडली दोस्तों, ऑल्सो एज जैसे बढ़ती जाती है ना, तो डीजनरेशन होती है बोन्स में, तो दैट इज़ अनदर रीज़न जिस करके ये हो सकता है हर्निएशन ऑफ द डिस्क। और लेट अस स्ट्रेट कम टू द साइन एंड सिम्टम्स। इसकी पहचान कैसे करें, क्योंकि सिम्टम्स भी दोस्तों वेरी करते हैं। लोकेशन जहाँ हुआ है, ये जो हर्निएटेड डिस्क हुई है, कौन सी उसकी लोकेशन है और कौन सा सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व है, उस हिसाब से सिम्टम्स वेरी करते हैं। अगर बेसिकली हम देखें तो ऊपर के जो सर्वाइकल रहते हैं C1 to C7, वो 7 वर्टेब्रे, वो सर्वाइकल रहते हैं। देन थोरेसिक आ जाते हैं दोस्तों T1 to T12। देन लंबर आ जाते हैं, लो बैक पेन जैसे हो जाती है कई बार लंबर रीजन में, तो लंबर वर्टेब्रे रहते हैं दोस्तों L1 to L5। एंड फाइनली बिल्कुल नीचे जो है वो सैक्रम के रहते हैं, सैक्रल वर्टेब्रे S1 to S5। अब इनमें से किसी वर्टेब्रे में अगर कोई दिक्कत रह रही है, हर्निएटेड डिस्क रह रही है, तो उस हिसाब से सिम्टम्स उभर के आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो सिम्टम्स ऑफ कोर्स पेन रहती है दोस्तों। पेन भी जैसे अगर नेक में पेन रहती है, अगर वो सर्वाइकल रीजन का हर्निएटेड डिस्क है, और अगर वो लो बैक पेन रहती है, लंबर रीजन में रहता है, एंड अनडिफाइंड पेन्स रहती है विच गो टू द थाइज, द नीज एंड बियॉन्ड अप टू द फीट।
अगर वो जो सॉफ्ट सेंट्रल पोर्शन जो बल्ज आउट हुआ है ना, अगर वो कोई नर्व रूट्स को इरिटेट करता है, जिस पार्ट के नर्व रूट्स को इरिटेट करता है उस हिसाब से वो पेन उस रीजन में दिखती है। अनडिफाइंड पेन इसलिए बोलते हैं दोस्तों। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ द सेंसरी चेंजेस विच आर ऑब्जर्व्ड। अब सेंसरी चेंजेस में दोस्तों रहती है नंबनेस रहती है, टिंगलिंग रहती है, पैरास्थीजिया रहता है, मस्कुलर वीकनेस रहती है एंड विच कैन लीड टू पैरालिसिस इवन। All these very important symptoms, all related to the spinal disc herniation. Third very important symptom is that of sciatica. Sciatica very common term सुनने में आती है दोस्तों, कारण यही रहता है because of herniated disc. वही मैंने कहा जो नर्व रूट्स को इरिटेट करते हैं ना, तो इफ़ द लंबर रीजन इज अफेक्टेड तो वहाँ जो sciatica नाम की नर्व रहती है which supplies from the hip down to the legs. इफ़ दैट नर्व गेट्स कंप्रेस्ड, उस वजह से दर्द रहती है, उसे हम शियाटिका का दर्द बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म दोस्तों, दैट इज़ कॉर्डा इक्विना, दैट इज़ अगेन टर्म यूज्ड क्योंकि अगर वो नर्व कंप्रेस रहती है जो कंट्रोल करती है ब्लैडर और बाउल मूवमेंट्स को, तो उसे कॉर्डा इक्विना बोला जाता है। और उस वजह से अगर वो नर्व कंप्रेस हो जाए तो इनकंटिनेंस रहती है, ब्लैडर और बाउल मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। That's a very severe kind of symptom. So these are the basically signs and symptoms जो कि herniated disc की वजह से आते हैं, disc prolapse की वजह से आते हैं, आम भाषा में बोलते हैं slip disc की वजह से आते हैं। We are truly blessed with homeopathy दोस्तों, क्योंकि पेन किलर्स भी कब तक खाएंगे and they are associated with various kind of side effects, gastritis रहती है, various side effects रहते हैं, long term side effects रहते हैं। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों दवाएँ हैं होम्योपैथी में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात करेंगे अनडाउटेडली रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रोन। जहाँ दर्द की बात रहती है ना, जहाँ हम ये लिम्ब्स की बात करें, दे गेट पैरालाइज्ड, शियाटिका की बात करें, वहाँ रस्टॉक्स काम आती है। अब रस्टॉक्स के पेशेंट को अगर मूवमेंट रहे तो उसे आराम मिलता है, रेस्ट में उसे दर्द रहता है। पहला स्टेप उठाता है जब से ना, उठने के समय बहुत दर्द रहता है, लेकिन एज द पेशेंट मूव स्टार्ट्स टू वॉक उसे रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। रस्टॉक्स इज़ द आइडियल मेडिसिन फॉर ऑल दीज सिम्टम्स। देन नंबनेस रहती है, टिंगलिंग सेंसेशन रहती है पैरों में, वहाँ रस्टॉक्स हम दे सकते हैं दोस्तों। टीयरिंग पेन्स, वेरी शार्प पेन्स रहती हैं, रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। अब रस्टॉक्स का भाई बंधु एक और है दोस्तों। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ ब्राइनिया एल्बा। दोस्तों ब्राइनिया का पेशेंट जब आराम करता है तो उसे रेस्ट उसे बेटर लगता है, पेन्स उसमें रिलीफ मिलता है। जैसे वो उठता है, वॉक करता है, जैसे जैसे वो और कुछ काम करता है तो उसे पेन बढ़ती है, वहाँ ब्राइनिया हम दे सकते हैं दोस्तों। शियाटिका के दर्द में दे सकते हैं। ब्राइनिया के पेशेंट के ना जो जॉइंट्स पेन्स बहुत रहती हैं, रेड हॉट एंड स्वॉलन रहते हैं जॉइंट्स, उसे प्यास बहुत लगती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑलमोस्ट ऑलवेज रिमेन ड्राई, बहुत पानी पीता है, लेकिन कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं बॉवल्स, उसके कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, वहाँ ब्राइनिया बहुत अच्छा रोल अदा करती है। ब्राइनिया 2 ड्रॉप्स में 2 बार हम कंफर्टेबली दे सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ दोस्तों कोलोसिंथिस। कोलोसिंथ बहुत ही बेहतरीन दवा है जहाँ शियाटिका का दर्द रहता है, क्रैम्प लाइक पेन्स रहते हैं लेग में, और प्रेशर और हीट से उसको आराम मिलता है। कोलोसिंथ याद रखिए दोस्तों। लेफ्ट साइड शियाटिका पर्टिकुलरली, अगर लेफ्ट साइड में दर्द रहती है, फ्रॉम द हिप डाउन टू द लेग अप टू द फीट खिंचाव पड़ता है, कोलोसिंथ वहाँ काम करेगी। कोलोसिंथ अगेन दोस्तों 200 पोटेंसी, दिन में 2 बार। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ मैगफॉस। मैगफॉस के जिक्र के बिना ये डिस्कशन अधूरी है। जहाँ नर्व पेन रहता है मैगफॉस हैज़ टू बी देयर। जहाँ शियाटिका का दर्द रहता है मैगफॉस वर्क्स वंडर्स। हम पैरालिसिस के पेशेंट में भी दे सकते हैं, मस्कुलर वीकनेस के पेशेंट में दे सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों, मैगफॉस नॉर्मली वी यूज़ इन 6x फॉर्म, टैबलेट फॉर्म से अवेलेबल हैं। 4 टैबलेट्स दिन में 2 बार दे सकते हैं। और फॉर बेटर रिजल्ट्स थोड़े से गर्म पानी में 4 टैबलेट्स डिज़ोल्व करके सुबह शाम दीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स रहते हैं दोस्तों मैगफॉस के। याद रखिए मैगफॉस फॉर ऑल दिस हर्निएटेड डिस्क पेन्स। एंड देन फाइनली दोस्तों नेफेलियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। अगेन जहाँ शियाटिका का दर्द रहता है और पेन विद नंबनेस रहती है, याद रखिए जहाँ पेन विद नंबनेस रहे वहाँ नेफेलियम ज़रूर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन
और ये दिस कंप्राइज ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट मेडिसिन वी हैव डिस्कस्ड। और बहुत बेहतरीन दवाएं आती हैं, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट। ये 4-5 दवाएं आई होप आप नोट कीजिएगा, आपको बहुत यूज़फुल लगेंगी, क्योंकि बहुत भयंकर किस्म दर्द रहता है दोस्तों, और वहाँ हमें क्विक रिलीफ चाहिए। ऑलवेज डिपेंड्स, वी कैन सेफली डिपेंड अपॉन होम्योपैथी दैट ट्रीट सेफली एंड श्योरली। याद रखिए दोस्तों, डू स्प्रेड दिस नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। बढ़ाने से और बढ़ती है, कहीं ना किसी को फ़ायदा हो जाए। और जो मेरे दोस्तों ने तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। बने रहिए गुरु नानक केयर्स के साथ। कोई और इंपॉर्टेंट क्वेरी, कोई कमेंट है तो जरूर मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आप मेल भी कर सकते हैं gurunanakkayers@gmail.com। यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, बने रहें हमारे साथ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।